वेलकम गाइस। आज हम करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम टू इवेल्युएट द अर्थमेटिक स्टेटमेंट। ये हमें एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट दे रखी है यूजिंग द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में आ सकता है, आपके सिटीज़ में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए जो हमारी अर्थमेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इट यूजिंग द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, हमारे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे होते हैं। असेंबली लैंग्वेज नोटेशन, दूसरी साइड हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर नोटेशन। ये लिखनी ज़रूरी होती है, ये ऐसा कमेंट में लिखते हैं हम समझाने के लिए कि क्या प्रोसेस चल रहा है। तो पहले हम लिखिए, पहले ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहले इसमें होगा ए और बी का एडिशन होगा, और फिर उसके बाद सी और डी का एडिशन होगा, फिर वो आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। इसे कैसे करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे ऐड R1, A, B। R1 में A और B को ऐड कर रहे हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। R1 में मेमोरी एड्रेस ऑफ A प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। इसमें दूसरे वाले में क्या है, ऐड R2, C, D। इसमें R2 में हम C और D को ऐड कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई X वेरिएबल में हम R1 और R2 को स्टोर कर रहे हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में लिख दी है। जो हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो प्रोग्राम की लेंथ होती है वो छोटी होती है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है वो बड़ी होती है। इसे सॉल्व करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होता है। इसमें भले ही इंस्ट्रक्शन की लेंथ छोटी हो, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम की लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होती है, बट प्रेफर मोस्टली यही किया जाता है। सेम वाली हमारी सेम अर्थमेटिक इक्वेशन को 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। मूव, इसमें मूव फंक्शन का यूज होता है। मूव फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफर ऑपरेंड टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड रजिस्टर। जो हमारा ऑपरेंड है उसे मेमोरी में या रजिस्टर में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो मूव R1, A। R1 में A को स्टोर कर लेंगे हम, फिर क्या करेंगे, ऐड R1 B। R1 के अंदर अभी A की वैल्यू थी, अब R1 में हम B को ऐड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मूव R2, C। R2 में C को मूव कर लेंगे, ऐड R2, D। R2 में C की वैल्यू ऑलरेडी है, उसमें हम D को ऐड करवा देंगे। साथ साथ इसके इक्विवेलेंट जो हम रजिस्टर नोटेशन है वो साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि क्या चीज़ हो रही है। जैसे R1 में मेमोरी एड्रेस A, R1 में R1 प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, मल्टीप्लाई की यूज हो रहा है MUL R1, R2। मतलब इसमें इसका मतलब ये है, R1 के अंदर R2 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, और वो स्टोर R1 में ही हो रहा है। R1 के अंदर R1 इंटू R2, और फिर जो हमारी वैल्यू आई उसे स्टोर कर लेंगे X में, क्योंकि हमें X वेरिएबल में चाहिए तो उसे X के अंदर स्टोर कर लेंगे, स्टोर R1 इन X। अब देखते हैं हमारा यूजिंग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कैसे करेंगे, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम लोड का यूज करेंगे। देखिए, इसमें एक्यूमुलेटर का यूज होता है। जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई। हमें जो एक्यूमुलेटर है बार बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी उसमें होता है। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, लोड A। एक्यूमुलेटर के अंदर A को, मेमोरी एड्रेस ऑफ A को लोड कर लिया, लोड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऐड B। एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी A की वैल्यू थी, उसमें B को ऐड कर देंगे, स्टोर T। जो हमारी वैल्यू आई एक्यूमुलेटर में A और A प्लस B की, उसे हम T के अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि हमारा एक्यूमुलेटर फ्री हो जाए, और एक्यूमुलेटर के अंदर अब हम C को लोड कर पाएँ। लोड C, एक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी एड्रेस ऑफ C को लोड कर लेंगे, ऐड D। एक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी एड्रेस D को हमने स्टोर कर लिया है। फिर क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर अभी C प्लस D की वैल्यू है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई T। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई T का, एक्यूमुलेटर के अंदर ही एक्यूमुलेटर इंटू मेमोरी एड्रेस ऑफ T। फिर जो हमारी वैल्यू आई, जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है, पूरी टोटल वैल्यू जो इसकी स्टेटमेंट की वैल्यू है, उसे स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल X में, तो स्टोर X। देखिए यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा सकता है। लोड इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर इज डेस्टिनेशन एंड ऑपरेंड इज सोर्स। जब हम लोड कमांड यूज कर रहे हैं तो इसमें एक्यूमुलेटर क्या है, डेस्टिनेशन है, जहां पे हमारा ऑपरेंड जाएगा। ऑपरेंड हमारा सोर्स हो गया और ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई। वहीं पे अगर हम स्टोर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक्यूमुलेटर हमारी सोर्स है, एक्यूमुलेटर हमारी सोर्स है, और ऑपरेंड हमारा डेस्टिनेशन है। ऑपरेंड हमारा डेस्टिनेशन है और एक्यूमुलेटर हमारी सोर्स है। सेम अर्थमेटिक इक्वेशन को अब 0 एड्रेस के साथ देखते हैं। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या यूज करते हैं हम, स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आ रहा है वो फर्स्ट आउट होगा।
तो जैसे हमें जो हमारी अर्थमेटिक इक्वेशन है पहले उसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए पोस्ट फिक्स में कैसे होगा, ए बी प्लस सी डी प्लस फिर मल्टीप्लाई। ये वर्क कैसे करता है इसे देखिए, अगर ये हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन है इसकी, तो इसमें पहले हम इसे स्टैक में पुट करेंगे। स्टैक में क्या है, टॉप एलिमेंट ही रिमूव होगा, ठीक है। स्टैक वर्क करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। स्टैक में देखिए क्या होगा, हमने ए को पुश करवाया, फिर बी को पुश करवाया, फिर प्लस, हमारा प्लस आया। तो जैसे ही प्लस आएगा तो प्लस क्या करेगा, जो हमारे ए और बी हैं इन्हें बाहर निकालेगा, और जो हमारा प्लस क्या करेगा, ए और बी को बाहर निकालेगा, और जो उनके बीच में एडिशन है वो एडिशन परफॉर्म होगा ए प्लस बी, और उनका जो रिजल्ट है वो वापस स्टैक में आके स्टोर हो जाएगा। फिर सी को पुश करेंगे, फिर डी को पुश करेंगे, फिर दोबारा प्लस आएगा, तो ऊपर के जो दो होंगे टॉप टू एलिमेंट्स वो बाहर होंगे, और उनके बीच में जो ये हमारा ऑपरेशन है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दैट्स मीन सी प्लस डी, इनका जो आंसर है सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो वापस स्टैक में पुट हो जाएगी। फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा, जब मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर आएगा तो ये दोनों टॉप टू अभी सी प्लस डी और ए प्लस बी हैं, ये बाहर आएंगे, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, और जो इनका रिजल्ट है वो बाद में स्टैक में दोबारा चला जाएगा। फिर हम करेंगे पॉप एक्स, इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिजल्ट है वो एक्स की वैल्यू की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसी चीज़ को लिखेंगे कैसे, पुश ए पुश बी एड, पुश सी पुश डी एड, मल्टीप्लाई मीन्स जो हमने ए प्लस बी और सी प्लस डी उनका मल्टीप्लीकेशन, पॉप एक्स। यही चीज़ को इसकी हमने लिखा है TOS का मतलब होता है टॉप ऑपरेंड ऑन स्टैक। इस टाइम पे जब हमने पुश किया ए को तो टॉप पे कौन है, ए। इस टाइम पे जब पुश को बी किया तो टॉप पे कौन है, बी। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं। और जब बाद में पॉप एक्स कर रहे हैं तो मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स के अंदर हम टॉस कर रहे हैं, मतलब टॉप एड्रेस को मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स के अंदर डाल रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।